हाय स्टूडेंट्स, आज फिर सबसे विद्यार्थियों को लिमिट टॉपिक के लेक्चर 8 में स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम लोग इस लेक्चर पे एक्सरसाइज को डील करेंगे। यदि इसके पहले लेक्चर की बातें करें हम लोग लेक्चर 7 की, तो हम लोगों ने लिमिट से रिलेटेड फॉर्मूलाओं को स्टडी किया था, उनका प्रूफ भी हम लोगों ने किया था। आज हम लोग उन्हीं फार्मूला का प्रयोग करके, उन्हीं फार्मूला का यूज करके क्वेश्चंस को डील करेंगे। समय का अभाव को देखते हुए हम लोग ने सबसे पहले एनसीईआरटी कंप्लीट करेंगे। बाकी जो क्वेश्चंस आपके अलग बुक से, अनदर बुक से होंगे, साइड बुक से होंगे, आप उसको मैसेज कीजिएगा ग्रुप में, आपको जवाब मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 13.1। एक्चुअली एनसीईआरटी की थोड़ी सी चर्चा कर लें कि एनसीईआरटी जो बुक होता है उस बुक पे और साइड बुक के जैसा कैटेगरी में नहीं होते हैं। कैटेगरी 1 प्रश्न, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3, टाइप 1, टाइप 2 ऐसे नहीं होते हैं। लेकिन जितने भी प्रश्न होते हैं, सारे प्रश्न जो होते हैं वो बिना सिक्वेंसली होते हैं। पहला प्रश्न आसान होगा, हो सके पहला ही टफ होगा, लास्ट के प्रश्न आसान होंगे। मतलब इसका कोई स्टैंडर्ड को मेंटेन करके नहीं रखता है, जिस कारण हम लोग इससे ज़्यादा सीखते हैं। क्योंकि केसेस ना आर हम लोग देखते हैं कि टाइप 1 पर टाइप 1 सारा ऐसे ही बनेगा। लेकिन एनसीईआरटी मुझे ये सिखाता है कि पहले आप प्रश्न को पहचानना सीखिए कि ये बनेगा कैसे, उसके बाद बनाइए। तो एनसीईआरटी हमारे हिसाब से और वो बुक से अच्छा होता है, हालांकि क्वेश्चंस कम होता है। तो उसी चीज़ को हमने कैटेगरी वाइज में बांटने का कोशिश किया है। मैंने एक टाइप के प्रश्न को एक जगह लिखा है, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 9, उसके बाद 11। ये सारे क्वेश्चन एक जैसे प्रश्न हैं। ये सारे प्रश्न हैं वो डायरेक्ट लिमिट को अप्लाई करने से बन जाएगा। तो चलिए हम लोग प्रश्न को कैसे बनाते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन देखते हैं समझने के लिए। पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, गिवन लिमिट x टेंस टू 3 और x प्लस 3। देखिए, आपको मैं ये बात बता दूं कि नॉर्मली अभी जो हम प्रश्न बनाएंगे, मैंने आपको 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म बतलाया था। 0/0, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, 1 का पावर इन्फिनिटी, 0 का पावर 0। इस पर से मैंने 7 फॉर्म आपको बतलाया था। उन 7 फॉर्म में डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करने पर कोई फॉर्म नहीं आना चाहिए, लेकिन नॉर्मली आपको ये चीज़ दिखेगा और एक क्वेश्चन में इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी दिखेगा। मतलब इसके उन 7 के अलावे कोई भी चीज़ मिले तो हम लोग पुट कर सकते हैं, लिमिट को अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं, इधर साइड में थोड़ा रफ करके देखते हैं, इधर है ना। नाउ at x equal to 3, वैल्यू ऑफ लिमिट देखिए क्या मिल रहा है। पुट कीजिए यहाँ पर एट x इक्वल टू 3 कहने मतलब पुट कीजिए आप जहाँ जहाँ फंक्शन में है। ये फंक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पर फंक्शन में पुट करेंगे तो लिमिट, वैल्यू ऑफ लिमिट क्या मिलेगा। देखिए x का वैल्यू 3 हो जाएगा, प्लस 3 हो जाएगा, क्या मिलेगा 6, which is real, हाँ, and which is not indeterminate form, indeterminate form, है ना। ये indeterminate form नहीं है, therefore we can apply, we can directly apply the limit। फंडा समझिए कि मेरे को 0/0 फॉर्म नहीं आया, 0/0 फॉर्म नहीं आया। हाँ, 0/0 फॉर्म नहीं आया,
इसका मतलब डायरेक्ट हम लिमिट को क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ से आपको चुपके से पुट करके देख लेना है। यदि 0/0 या जो 7 मैंने इनडिटरमिनेट फॉर्म लिखाया था, लिमिट का राक्षसी रूप दिखाया था, वो दिखना नहीं चाहिए। ये तो रियल नंबर दिखा है, आसान है। हम लोग क्या करेंगे, नाउ अप्लाइंग लिमिट। हाँ, और लिमिट का अप्लाई करने का मतलब आपको बता दें कि चुप्पे से पुट कर लेना है, क्या है, x = 3। ये बात आपको लिखना नहीं है, क्वेश्चन को मैंने समझाने के लिए लिखा है, ठीक है। आपको ये लिखना है अप्लाइंग लिमिट। अब जैसे ही अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, दो बातें। जैसे लिमिट यहाँ पर लिखा गया है, लिमिट x → 3 और x + 3 = जैसे ही लिमिट अप्लाई करेंगे, लिमिट लिखना बंद करेंगे तो मेरा क्या मिलेगा, बोलो, 3 + 3 = क्या मिल गया, 6। और ये हमारा क्या हो गया, आंसर। तो इस प्रकार से हम लोग सारा का सारा यहाँ पर जितने भी सारे क्वेश्चंस हैं, आप कहीं भी पुट करेंगे तो आपका कहीं भी नहीं मिलेगा। सॉरी, यहाँ पर क्वेश्चन गलत लिखा गया है, यहाँ पर -1 है। कहीं भी आपको 0/0 का फॉर्म नहीं मिलेगा। इसका मतलब इन सारे प्रश्नों पे हम लोग डायरेक्ट लिमिट को अप्लाई कर सकते हैं। चलिए एक आध प्रश्न और देख लेते हैं। यहाँ पर पाई है, पाई -22/7, तो वहाँ पर जो मिलेगा वो आंसर होगा। ये देखिए, जरा से हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 3 का बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का देखिए मैंने क्या लिखा है। देखिए, लिमिट r → 1 πr², ठीक है। तो सबसे पहले आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ जो वेरिएबल है r → 2 है, इसका मतलब r वेरिएबल है और r को छोड़ के जितने भी टर्म होंगे सबका सब कांस्टेंट होगा। हम लोग जानते हैं कि सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, कांस्टेंट को हम लोग बाहर करते हैं, ठीक है। तो यदि हम लोग कांस्टेंट को बाहर कर देंगे, क्योंकि लिमिट से जो है कांस्टेंट इंडिपेंडेंट होता है, कांस्टेंट को लिमिट से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो लोग क्या करेंगे, पाई बाहर, है ना, उसके क्या बच जाएगा, लिमिट r → 1 और r²। चुप्पे से मन पे हम लोग पुट करके देख लेते हैं। पुट करो तो r = पुट करो, ई बकलोल को r = 1 पुट करेंगे तो 1 का स्क्वायर क्या मिलेगा, 1। तो ये क्या है, रियल नंबर है। और जब रियल नंबर मिला है, इसका मतलब इसका वैल्यू हम लोग पुट कर सकते हैं। तो पुट नहीं करेंगे, क्या लिखेंगे, नाउ अप्लाइंग लिमिट। नाउ अप्लाइंग लिमिट। हाँ, तो अप्लाई लिमिट करेंगे तो क्या मिलेगा, ये पाई तो बाहर है ना, r की जगह पे क्या पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, पाई × 1 का स्क्वायर 1। तो फाइनली मेरा क्या मिल गया, पाई मिल गया। ये आंसर हो गया। तो इस प्रकार का सारा क्वेश्चन आप डील कर सकते हैं। जरा गौर करेंगे, ध्यान देंगे। यहाँ पर पुट करेंगे तो 0 b/1 हो जाएगा। यहाँ पर पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए, वो a 1 इनका स्क्वायर 1 प्लस a मिलेगा प्लस b × 1, b मिलेगा प्लस c, क्या मिलेगा, ऊपर a + b + c मिलेगा, नीचे क्या मिलेगा, c + b + a। तो a + b + c + ab + c कट जाएगा। यहाँ पर एक कंडीशन दिया गया है, a + b + c ≠ 0, क्वेश्चंस को बचाने के लिए। क्यों, क्योंकि a + b + c = 0 हो जाएगा तो ऊपर भी 0 मिल जाएगा, नीचे भी 0 मिल जाएगा, और नीचे जब 0 होगा तो वो क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। इसीलिए ये कंडीशन है, इस कंडीशन से कोई खासा फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये सेल्फ डिफेंस ले लिया है क्वेश्चन ने कि ऐसा नहीं होगा तो क्वेश्चन में गलत हो जाएगा। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, ये टाइप 1 के प्रश्न जो है 1 2 3 4 5 9 और 11 एक जैसे बनेंगे। तो बाकी के प्रश्नों को आप खुद ट्राई करेंगे, आसान है। आगे का टाइप का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 और 8 जो है वो दोनों एक जैसा क्वेश्चन है। ये फैक्टराइज मेथड से बनेगा, कैसे जरा ध्यान देखते हैं। चलिए, इसके लिए कॉन्सेप्ट मैंने आपको पहले बता चुका है कि पहले आप पुट करके देखिए। कॉन्सेप्ट देखिए, सबसे पहले पुट करके देखिए, एट x = 2, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ पुट करके देखिए चुप्पे से क्या देता है ये। तो 3 × (2) - 2 - 10 बाई हम लोग क्या मिलेगा, देखिए 2 का स्क्वायर -4। तो सॉल्व करने पे क्या मिल रहा है, देखिए 3 × 4 - 12
बाई 4 माइनस 4, तो फाइनली क्या मिला 12 माइनस 12 बाई 4 माइनस 4 इक्वल टू 0/0 मिला। और विच इज कौन फॉर्म है, विच इज राक्षसी रूप, विच इज इनडिटर्मिनेट फॉर्म, डिटर्मिनेट फॉर्म ऑफ लिमिट। ये देखिए ये मेरा इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, लिमिट का इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, मतलब ऐसा आप नहीं कर सकते हैं, मतलब 0/0 आया इसका मतलब डायरेक्टली आप पुट नहीं कर सकते हैं, लिमिट को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। देयरफॉर वी कैन नॉट अप्लाई, वी कैन नॉट डायरेक्टली अप्लाई लिमिट, हम लोग डायरेक्टली लिमिट को अप्लाई नहीं कर सकते हैं जब तक, है ना, जब तक ये 0 हटेगा नहीं, जब तक ये 0 हटेगा नहीं, आप जब तक ये 0 हटेगा नहीं तब तक हम लोग अप्लाई नहीं कर सकते हैं। जब तक 0 हटेगा नहीं, चाहे वो किसी रूल से हो, चाहे वो किसी भी रूल से हो, किसी भी रूल से हटाना हो, से हटाना हो, हटेगा तभी लिमिट पुट होगा, हटेगा तभी लिमिट अप्लाई होगा। अब सवाल आता है कि ये देखिए मैंने थेथोलॉजी स्टडी किया है, ये देखिए थेथोलॉजी पढ़ाई से बोलते हैं, ठीक है, मतलब आपको ऐसे ही समझना है क्योंकि हम लोग को समझना है ना कि नोट्स को प्रदर्शनी में लगाना है। हम लोग ऐसे भाषा का प्रयोग करेंगे जिससे आप लोग को समझ में आए। तो जब तक 0 हटेगा नहीं, जब तक 0 हटेगा नहीं, क्योंकि लिमिट को 0/1 0 पसंद है, कुछ भी 1/0 पसंद है, लेकिन 0/0 पसंद नहीं है। तो सोचिए कि सबसे बड़ा दुश्मन आपका यहाँ पर कौन है, तो यहाँ पर कौन है, ये माइनस हट जाता तो लिमिट पॉजिटिव है और या नेगेटिव है, तो कभी भी आपको यदि यहाँ पर प्लस हो जाता तो प्लस और प्लस मिलके कभी भी नेगेटिव 0 नहीं होता है। तो कोई भी हाल से हम लोग को यहाँ पर क्या करना है, हटाना है। तो यहाँ पर मैंने देखा कि डायरेक्टली वो क्या है बाबू, 0/0 फॉर्म है ना। ये चीज़ हर बार नहीं लिखना है, आपको केवल ये फॉर्म लिखना है। तब देखिए हम लोग क्या करेंगे, जरा गौर करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, कोशिश करेंगे नीचे वाले हटाने की कोशिश करेंगे। चाहे आप फैक्टराइज कीजिए, चाहे आप फॉर्मूला लगाइए, चाहे आप और नियम लगाइए। तो चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पर क्या मिलेगा। चाहे रैशनलाइज कीजिए, लेकिन यहाँ सारा का सारा क्वेश्चन बनेगा फैक्टराइज से। देखिए 3x² है प्लस 10 या 30 है, लिख सकते हैं 6x प्लस 5x माइनस 10 बाई, देखेंगे इसको लिख सकते हैं x² माइनस 2 का स्क्वायर, और नीचे कौन सा फॉर्मूला मिलेगा यहाँ पर, a² माइनस b² क्या होगा, a माइनस बी होल इंटू a प्लस बी होगा, और ऊपर 2 में से, यहाँ 2 में से और यहाँ 2 में से कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा, जरा गौर करेंगे। तो देखिए लिमिट x टेंस टू 2, 3x कॉमन लेंगे तो x माइनस 2, यहाँ से प्लस 5 कॉमन लेंगे तो x माइनस 2 होगा, बाई a² माइनस b², x माइनस 2 इंटू x प्लस 2। अब देखिए लिमिट x टेंस टू 2, यहाँ पर x माइनस 2 हमने कॉमन लिया तो क्या बच गया, 3x प्लस 5 बचा, और देखो x माइनस 2 और x प्लस 2। अब यहाँ पहचान करना है कौन दुश्मनवा था। तो ये बताओ कि x प्लस 2 है, ये तो प्लस है, ये तो दोस्त है, क्योंकि प्लस प्लस मिलकर कभी 0 देता नहीं। देखो यही ना दुश्मन है। देखो आप जो दुश्मन है जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो देखो फैक्टराइज किए
टूट गया, और टूट गया तो काट गया, आपके रास्ते से दुश्मन कांटा हट गया। क्योंकि यही जो था, यही बकलोल था जो आपको जीरो किया था, 0/0 फॉर्म किया था। अब कोई भी हिसाब से आप सोचिए, यहाँ दिमाग लगाइए कि यहाँ लिमिट क्या है आपका पॉजिटिव, यहाँ सिर्फ और सिर्फ क्या दिख रहा है पॉजिटिव, ऊपर से कोई मतलब नहीं है। डिनोमिनेटर में देखिए यहाँ पॉजिटिव दिख रहा है, इसका मतलब क्या है कि कोई भी हाल में 0/0 नहीं मिलेगा। अब यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, लिमिट को अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्या मिलेगा। तो हम लोग क्या मिलेगा, सिंस देखिए नाउ अप्लाइंग लिमिट, नाउ अप्लाइंग लिमिट, अप्लाइंग लिमिट, लिमिट को अप्लाई करेंगे बहादुर, तो लिमिट लिखना बंद करेंगे। x का वैल्यू कितना है 2, पुट करिए 3 × 2 + 5/2 + 2 6 5 11/4, और ये हम लोग का हो गया आंसर। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने देखा कि जब डायरेक्टली पुट कर रहे थे तो 0/0 मिल रहा था, विच इज द राक्षसी रूप ऑफ द लिमिट। इनडिटरमिनेट फॉर्म था, वो मिलना नहीं चाहिए, वो मिलेगा तो लिमिट को तकलीफ होगा, आप पुट करेंगे तो आपको गाली गलौज करेगा, परेशान करेगा। तो इसीलिए आपको क्या करना है, आपको चेक कर लेना है। चेक करने के बाद जो हम लोग देखते हैं कि 0/0 आया, इसका मतलब तोड़ना पड़ेगा। जो आपको डिस्टर्ब कर रहा था, डिस्टर्ब कौन कर रहा था, x - 2 फैक्टराइज किए, चाहे किसी भी हाल से उसको हम हटाने की कोशिश करते हैं, उन्हें हटा लिया। तो वैसे ही इसको जब पुट करेंगे, जब पुट करेंगे देखिए मेरा क्या मिलेगा, 3 3 जा 4, 3 का पावर 4, 3 3 9, 9 3 जा 20, 27, 27 3 जा 81, 81 - 81 क्या मिल गया, 0 मिला। 3 3 9, 9 2 जा 18, 18 है, -15 - 3 -18, तो 0/0 फॉर्म आ गया। जो दिमाग से सुसुत हैं, थोड़ा सा कमजोर हैं, आप डायरेक्टली पुट करके देख लीजिएगा। इज इट क्लियर? तो चलिए अब हम लोग देखते हैं क्या करेंगे। इसका मतलब यहाँ से फैक्टराइज करना पड़ेगा, ऊपर ही फैक्टराइज करना पड़ेगा। तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, ये रूप मिलना नहीं चाहिए था, इसको ऐसा लिख सकते हैं, लिमिट x टेंस टू 3 x² का स्क्वायर -3 का स्क्वायर का स्क्वायर, डायरेक्ट लिखे ना, 9 का स्क्वायर, 9 9 जा 81, और बाई नीचे फैक्टर 3 2 जा 6 हो रहा है, 3 2 जा 6, बीच लगा ऐसा तोड़ेंगे कि ऐड सब्ट्रैक्ट करने पर 5 आए, -5 और मल्टीप्लाई करने पर 6 आए। तो क्या मिला, 2x² -6x + x -3। तो बताइए हम लोग क्या मिला यहाँ पर, लिमिट x टेंस टू 3 a² - b², ये फॉर्मूला। तो क्या होगा, a² + b, a के स्थान पर ही a² है, b के स्थान पर 9 है, तो a² -9 बाई 2 में से यहाँ 2x कॉमन लेंगे तो x - 3 मिलेगा, +1 कॉमन लेंगे x - 3 मिलेगा। अब आगे जब बढ़ेंगे हम लोग को तो लिमिट क्या मिलेगा, x टेंस टू 3। अब देखिए यहाँ पर x² + 9, ये तो दोस्त निकला, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव है तो कभी 0 नहीं देगा, दुश्मन ये निकला, तो इसको फिर से दुश्मन निकालेंगे, √3 करेंगे, और यहाँ पर क्या मिलेगा, 2x + 1 इंटू क्या बच जाएगा, x - 3 मिलेगा। अब बताइए, ये तो दोस्त निकला, प्लस है, पॉजिटिव है, यहाँ पॉजिटिव है, ये दुश्मन निकला, ये भी 0 दे, यही 0 दिख रहा है। आपको चेक करते जाना है कि आपका दुश्मन कौन निकला है, काटना किसको है, x - 3 मिला। अब बताइए, x और +9 मिला है यहाँ पर, यहाँ पर x - 3 इंटू x + 3 बाई a² - b² और 2x + 1 और x - 3, ये दोनों कैंसिल। तो फाइनली हम लोग को क्या मिल रहा है, देखिए लिमिट x टेंस टू 3 x और +9 बाई 2x + 1 होल ओवर प्लस दिख रहा है, लिमिट भी आपका क्या है, प्लस में है। तो क्या करेंगे, नाउ अप्लाइंग लिमिट, अप्लाइंग लिमिट, और लिमिट को जब अप्लाई करते हैं तो लिमिट लिखना बंद करते हैं, क्या होगा, लिमिट 3 है तो 3 का स्क्वायर पुट कीजिए, जहाँ जहाँ x वहाँ 3 रखेंगे, 9/2 × 3 + 1
3 3 9 9 18 और क्या मिलेगा 9 + 9/6 + 1 तो 18/7 और ये हम लोग का हो गया आंसर विच इज रियल। 0/0 नहीं था, देखिए यहाँ 0/0 था, यहाँ पर परेशान किए इसको, फैक्टराइज किए, तोड़े तो बेचारा बोल रहे 18/7 होंगे विच इज रियल है और ये हम लोग का आंसर होगा। तो इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चंस को पहचानना है कि कौन आपको डिस्टर्ब कर रहा है। उन सारे क्वेश्चंस को हम लोग जो उन सारे टॉपिक को उन सारे टर्म को हटाने की कोशिश करेंगे, उसके बाद हम लोग लिमिट अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। वीडियो बहुत लंबा ना हो जाए इसलिए आज के लेक्चर को यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर पे हम लोग बातें करेंगे इसके अगले वाले टाइप का क्वेश्चंस को। तो आज के लेक्चर को यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद।